इस वक्त आप में से कई लोग खरीदारी कर रहे होंगे, कई घर लौटने वाले होंगे खरीदारी करके, तो कुछ ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे। दिन भर खूब शॉपिंग की है ना। किसी ने सोना तो किसी ने चांदी का सिक्का लिया होगा, कोई महंगा गिफ्ट घर लेकर आया होगा। मगर आपके ही आसपास कई परिवार ऐसे भी होंगे जिनकी दिवाली इस बार काली मन सकती है। आप सोच रहे होंगे कि त्योहार के मौके पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। इसकी वजह है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली। सोचकर देखिए, सोचिए जरा, जो घर नहीं चला रहा वो दिवाली कैसे मनाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां संविदा कर्मचारी परेशान हैं और नेता चुनाव में व्यस्त हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना का जिला हॉस्पिटल, मरीज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी काम पर आया है, मगर दर्द उनका भी है। किसी को 2 महीने तो किसी को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कसूर सिर्फ इतना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। रामदीन मांझी भी यही काम करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर। पिता को कैंसर है, हर महीने 40,000 रुपए इलाज के लिए चाहिए ही चाहिए। सारी तनख्वाह इसी में चली जाती है। घर कैसे चलेगा, कोई करे तो क्या करे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ताम झाम अन्य खर्चा बने रहते हैं, जिससे सिर्फ वेतन के अलावा दूसरा कोई हम लोगों के पास रास्ता नहीं है कि पैसे कहीं से वेतन नहीं मिल पाया सर, तो हम लोगों को दीपावली तो अंधेरे में ही मिलेगा। दिवाली आ गई, लेकिन संविदा कर्मचारियों के लिए इस बार अंधेरा ही अंधेरा। लैब टेक्नीशियन रामनाथ ने सोचा था बोनस मिलेगा, मगर यहाँ तो 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। कई बार आग्रह भी किया गया के माध्यम से कि हम लोग को सैलरी नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रही है। यहाँ से जवाब मिलता है कि हम ऊपर लिख के दे चुके हैं, ऊपर लिख के दे चुके हैं। ये समस्या हमेशा हर साल साल में 2-3 बार ये आती है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। शासन के पास बजट न होने से हम लोग को तो हर महीने काम करना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, जिससे दिक्कत आती है। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों कर्मचारी हैं और 2500 से ज्यादा डॉक्टर्स जो मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। बैतूल के जिला अस्पताल में गोविंद सिंह अर्गल ऑप्थेल्मिस्ट हैं, मरीजों की आंख चेक करते हैं, लेकिन सैलरी का चेक देखे 4 महीने हो गए। मकान मालिक किराए के पैसे मांगता है और बच्चे स्कूल की फीस। अब जैसी दिवाली शुरू की जाएगी, जैसे सब लोग खरीदारी करते हैं, वो हमारी हो ही नहीं पाएगी। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। अब मैं कुछ आगे तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। बैतूल जिले में संविदा पैरामेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारी 23 हैं रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट, प्लस उसमें 26 डॉक्टर हैं संविदा पैरामेडिकल में, जो टोटल 46 के समथिंग सब लोग हैं जिनकी 4 मंथ से अभी तक सैलरी नहीं हुई है। ये हाल तब है जब संविदा कर्मियों और सरकार के बीच कोई तीसरी एजेंसी नहीं है। तनख्वाह सीधे सरकार देती है, मगर कौन सुनेगा इनकी, क्योंकि नेता हो या मुख्यमंत्री, सब चुनाव प्रचार में बिजी है। हमारे रिपोर्टर संविदा कर्मचारियों की तनख्वाह का सवाल लेकर रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पास पहुंचे। मंत्री जी चुनाव प्रचार में थे, शायद थक गए होंगे, इसीलिए सोफे पर पसर गए। लेकिन जैसे ही माइक दिखा, सवाल सुना तो इशारा कर दिया कि हमसे अभी मत पूछिए, क्योंकि आचार संहिता लगी है ना। ऐसा नहीं कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। एक तरफ तो सरकार चुनावी योजनाओं के नाम पे हजारों करोड़ रुपए की रेवड़ियां रोज बांट रही है, मगर संविदा कर्मचारी जो परेशान हो रहे हैं वो सिर्फ वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग की लाल फीताशाही का शिकार हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी सुनवाई भी जल्दी होगी। मंत्री जी, आचार संहिता खत्म हो जाएगी। भगवान ने चाहा तो हो सकता है आप चुनाव भी जीत जाएं। लेकिन एक बात बताइए, और दिल पर हाथ रखकर बताइए, तब तक इनकी दिवाली तो निकल जाएगी ना। वो ठीक नहीं हो सकती फिर। कहीं नौकरी है तो कहीं सैलरी नहीं, कहीं सैलरी है तो नौकरी चली गई। दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस कर्मचारी एक झटके में बेरोजगार हो गए। इनमें से ज्यादातर डीटीसी की बसों के मार्शल हैं। अब संकट है कि आगे क्या करें, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी सवाल का जवाब मांगने के लिए कई दिनों से सीएम दफ्तर के पास ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर कोई इनकी सुने तब ना। किसी के हाथ में तख्ती है तो कोई बैनर लेकर पहुंचा। उम्मीद थी जिस जगह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बैठते हैं उस सचिवालय के पास
इनकी बातें सुनी जाएंगी, मगर ना तो कोई मिलने आया, ना ही किसी ने दर्द बांटा। हाथों में कुछ इनके प्ले कार्ड्स हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं। लापता 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 लिखा हुआ है। बात तो इन लोगों से बहुत सारी हुई है। बात इस पर भी हुई है कि किस तरह से कई महीने से जब तनख्वाह नहीं आई तो घर कैसे चलाया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना घर अकेले चलाते हैं, घर में बच्चे भी हैं, उनकी फीसेस भी हैं और साथ ही साथ घर के बाकी खर्चे भी हैं, राशन भी है और बीमारी भी है। कुछ दिन पहले तक अनुराधा दिल्ली की डीटीसी बसों में मार्शल के तौर पर तैनात थी। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। पहले 23,000 रुपए तनख्वाह आती थी, लेकिन 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। फिर क्या था, मुश्किलों का अंबार लग गया। अब यूनिफॉर्म पहनकर धरना देने पहुंची हैं। तो 3-4 महीने की सैलरी से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हम पहले से ही कर्ज में आ गए थे, तो हमें जो खर्चे थे उसको क्लियर करना पड़ा। अपना फ्लैट भी लिया है 30 लाख की अगस्त में, और उसके बाद हमारे जितने गहने जेवर थे वो मतलब उसको मिलाकर गिरवी रखकर मुझे वो लेना पड़ा। अनुराधा की तरह मंजू भी परेशान है। दिलशाद गार्डन डिपो में तैनात थी, पति होमगार्ड में है। उनकी 7 महीने की सैलरी नहीं आई और मंजू को 4 महीने से नहीं मिली। महंगाई के दौर में 4 महीने कैसे गुजारे होंगे? वैसे इधर उधर से उधार लेके दुकान से, लेकिन क्या करे, जब बच बच के निकलना पड़ता है। तुम्हारी सैलरी नहीं हुई, तुम पुलिस में हो, सरकारी नौकरी आ रही है, 80,000 रुपये कमा रहे हो, ये कहने को सुनने को मिलता है। लेकिन हमारे पास कोई कहीं से कोई साधन नहीं है, हम कहाँ जाए। हमारी सैलरी तो दे दी, लेकिन कृपया करके दिल्ली सरकार से ये निवेदन है, हमारा रोजगार भी दिया जाए। धानसीराम भी प्रोटेस्ट करने आए। किराए पर रहते हैं, तनख्वाह नहीं आई तो मालिक ने सामान फेंक दिया, घर से निकाल दिया। परिवार लेकर कहां जाएं? किससे शिकायत करें? दावा तो ये भी किया नौकरी जाने का सदमा लगने से कुछ मार्शल्स की मौत हो गई। तो हमको नौकरी वापसी होनी चाहिए सभी में। और एक तीन मार्शल एक्सपायर हो गए, मर गए। मार्शल भाई थे, राजघाट डिपो में थे, और अभी मर गए। 3-4 दिन हो गए मरे हुए। कहाँ जाएंगे हम लोग? 2015 के 9 सालों में कहाँ जाएंगे? हमारे पास घर में परेशानी, मकान, आटा नहीं है, चावल नहीं है, फीस नहीं। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, फीस नहीं है उसकी, मैं नाम काट दिया बच्चे का। और पढ़ने में इससे बच्चा केजरीवाल को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, वो केजरीवाल बोलेगा, वो मेरा बेटा लिख देगा। नहीं लिखे तो मैं यहाँ से 5 जूता मेरे सिर पे मारो केजरीवाल। 27 अक्टूबर से ये मार्शल धरने पर थे, लेकिन 31 को नौकरी से हटाने का फरमान जारी हो गया। और सुनिए, 6 नवंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने इस मुद्दे पर बात नहीं की। ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान करके चले गए। हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। दिल्ली सरकार के पास बोनस देने का पैसा है, लेकिन संविदा कर्मचारियों की सैलरी 5 महीने लटकी रही, कईयों को अब भी नहीं मिली। इसीलिए डीटीसी मार्शल्स ने अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नौकरी और वेतन पर हंगामा तो पटना और लखनऊ में भी जारी है। 4 दिन से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपना वेतन बढ़ाने की मांग लिए प्रदर्शन कर रही हैं। पटना में कभी विधानसभा के पास तो कभी डाक बंगला चौराहे पर इकट्ठा हुई। नीतीश सरकार से कहा 3,000 और 6,000 रुपए से गुजारा नहीं होता, सैलरी बढ़ाइए। गुरुवार को ये प्रदर्शनकारी आरजेडी दफ्तर के बाहर पहुंच गई, घेराव करना चाहती थी, मगर पुलिस ने रोक दिया। जब नहीं मानी तो लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया इन पर। पटना में 4 दिन तो लखनऊ में 6 दिन। डायल 112 की महिला कर्मचारियों का धरना चल रहा है दोनों जगह। 2 दिन पहले पुलिस से झड़प भी हुई इनकी, कईयों को चोटें आई, लेकिन अपनी मांग पर वो अब भी कायम है। मांग क्या है? मांग है 13,000 रुपए में गुजारा नहीं होता, सैलरी कम है, 18,000 कीजिए, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में दिन रात काम करना पड़ता है। कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस अब उन पर दबाव बना रही है। आपको पटना और लखनऊ दोनों जगह के प्रदर्शनकारियों के दिल का हाल सुनाते। ना उस संविधान को मान रही है, ना माननीय उच्च न्यायालय जो दिल्ली है उनका बात मान रहे हैं। ये लोग ना
तेजस्वी यादव बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो दोगुना पेमेंट कर देंगे, कहाँ गया उसका वादा? चिल्ला चिल्ला करके भाषण देते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सेविका का मानदेय दोगुना करें। बिहार सरकार दम नहीं सुन रहे हैं। इतना हम लोग लाठी भी खाते हुए 4 दिन से हम लोग रात दिन में नींद चैन हराम कर लिए हैं। मांग है 18,000 वेतन किया जाए, जो कि 11,000 समथिंग कुछ 700 मिलता है, जिसको लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं। जॉब की अश्योरिटी को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे नाम पे मुकदमे हो चुके हैं, पहले अज्ञात में थे पर अब काफी लोगों के नाम पर है और बाकी कुछ लोगों के अज्ञात। जहाँ हम सोते हैं वहाँ की लाइट काट दी जाती है, बहुत लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। इतनी महंगाई के जमाने में सिर्फ 12,000 रुपए में कुछ नहीं होता है। हमारी बच्ची है, हमारा परिवार है, हमारे और भी खर्चे हैं, कैसे हम चलाएंगे इतनी कम सैलरी में। दिवाली से एक दिन पहले ये सब सुनकर अच्छा लगता है। पटना सरकार क्या कहती है? कहती है आंगनवाड़ी महिला सेविका हो या फिर सहायिका, सबकी मांग सुनेंगे, देखेंगे, मगर कब ये नहीं बताया। इसी लाइन पर यूपी पुलिस का भी जवाब आया है। हमारी किसी तरह की कोई सेवाएं बाधित नहीं है। जहां तक कुछ लोगों के धरना प्रदर्शन की बात है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, उनका और नई कंपनी के बीच वार्ता चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। हो सकता है फौरी तौर पर समाधान निकल जाए, लेकिन इस खबर का और इस सवाल का कैनवस और बड़ा है, क्योंकि बात लाखों संविदा कर्मचारियों की नहीं है जो बिना सिक्योरिटी सालों साल नौकरी करते हैं और फिर अचानक उनको निकाल दिया जाता है। सवाल ये भी है कि आखिरकार क्यों इनके साथ होता है, पगार आनी बंद क्यों हो जाती है, ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? क्या इनको अपनी दिवाली वैसे मनाने का कोई हक नहीं है जैसे इस देश में, हमारे देश में नेता और अफसर मनाते हैं? ये भी इंसान है, इनके भी परिवार हैं, जरा सोचिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।